हम जनपद बलिया के रसड़ा ब्लॉक अंतर्गत उपस्थित है। ये है सब्बलपुर सिलाटा का जो है क्षेत्र है और ये जो रोड है ये सराय भारती का जो है रोड है और इस रोड के किनारे जो है आप देख पा रहे हैं कि एक गाड़ी जो है जली हुई पड़ी है। ये वैन में किस तरह से ये आग लगा है इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोग रास्ते से गुजर रहे थे ये उस तरह से जली हुई गाड़ी पड़ी थी और ये गाड़ी के जो भी पहिए हैं वो बिल्कुल जलकर खाक हो गए हैं। आपको नज़दीकी से मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो गाड़ी में आग लगा है ये इतनी विधिवत लगा है कि पूरी जो है इसका जहाँ भी मतलब कि जलने वाला जो भी वस्तुएं हैं सभी जो है जलकर राख में परिवर्तित हो गया है। बिल्कुल जो है राख ही इस समय दिख रहा है। ये गाड़ी है दुग्ध वाहन की गाड़ी है और ख़ासतर ये रोड पे ही उसी तरह पड़ी हुई है लवारिश टाइप की। इसका कोई भी इस वक्त जो है कोई मालिक वगैरह नहीं यहाँ पे है, ना कोई व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है जिससे जानकारी लिया जाए कि आखिरकार आग कैसे पकड़ी और ये गाड़ी किसकी है, कहाँ से ये आ रही थी। और इस लवारिश गाड़ी जो है इस तरह से रोड पर पड़ी हुई है और ये जो गाड़ी का स्थिति है बिल्कुल चारों तरफ जो है जल कर राख हो चुकी है। और देख पा रहे होंगे कि ये गाड़ी का जो भी मतलब कि हैंडल है या फिर सीट कवर है, आगे तक कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाने का कोशिश करे, पूरी जल का जो है राख हो गई है। और यहाँ के कुछ नज़दीकी लोग थे। आपका इधर ही घर है? इधर ही घर है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मन क्या बात है? मतलब ये गाड़ी आप लोग कैसे जली आप लोग को पता है? हम जरा रहा तो हम बलिया हम रहली। अच्छा, बलिया आप रहने तो हम नहीं आई नहीं तो हम डहरी में सुन ली। अच्छा, तो पता चला। लेकिन ये इस तरह से लवारिश से गाड़ी इस तरह से रोड पर छोड़ दिया जाए तो ये भी एक बहुत मतलब कि लोगों को लापरवाही कही जाएगी, क्योंकि इस तरह से गाड़ी तो जल गई है लेकिन इस तरह से रोड पर छोड़ने से कोई और भी गाड़ी इस पर टक्कर आ सकता है। खतरा की भी निशानी है कि नहीं? हो जाएगी। हाँ। चौक पर है तो चौक पर इसको मतलब साइड पे कर देना चाहिए, कहीं हटा देना, घिचवा के भाग के कहीं रास्ता पर ले जाके सही जगह पर कि रास्ता नहीं से चला तो वहाँ पर ले जाके रख दो। कोई भी गाड़ी इसमें टक्कर करके एक तो ये गाड़ी बिल्कुल खाक हो गई है लेकिन दूसरी गाड़ी को भी नुकसान दे सकती है। अच्छा, कौन से गांव में आप रहते हैं? सिलाटा रहते हैं। सिलाटा। आपको पेंशन वगैरह मिलता है? ना, हमसे कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता है? क्या मिलता है मतलब पेंशन वगैरह क्यों नहीं मिलता है? कारण क्या है? पेंशन हमारा के ये बनल है, हाल के बना लिया तो ये खाली मिलल लिया तो ओकरी बाद में तब से कह देना जो बनौला उन्हें। कौन प्रधान? नहीं, प्रधान नहीं बनाया। अच्छा, उनके शेर नवाज के, राम नवाज के जानते हैं? नहीं, बताइए क्या है? क्या है? रोजगार सेवक है वो कुल चीज बनावेला मन के जी से। लेकिन प्रधान से आपका है ये पेंशन के लिए शिकायत की कि प्रधान जी पेंशन वगैरह जो भी फॉर्म हमने ऑनलाइन आप करा कर जमा कर देंगे तो जरूर हो जाएगा। वो प्रधान जी हमन के ऐसा गाँव में है ना कि तू हो के हम हो के बके हो के देख के उरे बहुत झपलाते। अरे आप लोग ही पनाए काहे लिए झपलाएंगे? वो तो बन गया था अब वो अब तो बन गया तब क्यों चाहे। क्या नाम है प्रधान का? क्या नाम है? लाल बहादुर। लाल बहादुर यादव की क्या? राजभर है। राजभर है। अच्छा, अभी इसी गांव के हैं? क्या नाम पड़ेगा? राम प्रवेश यादव। राम प्रवेश। सबलपुर सिलाटा के अभी रहने वाले हैं? नहीं, हमारा गांव है। कौन से गांव है? खैरा। कोलरा खैरा जो सीधा घाट में पड़ता है यहीं अगल बगल। ये दादा बता रहे हैं कि हमें पेंशन भी नहीं मिलता है और प्रधान जो है वो इनसे जलते हैं। इस तरह की स्थिति है। आपके गांव की क्या स्थिति है? देखिए, हमारे गांव की तो स्थिति बहुत बढ़िया है। हमारा प्रधान जी बहुत काम कर रहे हैं। हमारा प्रधान जी जो सिद्धार्थ घाट के हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। गाजीपुर में है, ठीक ना। और जो बिरहौना के प्रधान जी हैं ये भी लाल बहादुर जी बहुत अच्छा काम किए हैं। आपके गांव का कौन प्रधान है? हमारे गांव के प्रधान डॉक्टर परवेज है। परवेज डॉक्टर है। डॉक्टर है जो सीधागर पे डॉक्टरी करते हैं। हाँ, डॉक्टरी करते हैं। हमारा कोलरा गांव का विकास देखिए, बहुत विकास हुआ है। जो आरसीसी भी हो गया, पंचायत भवन बना है। पंचायत भवन सीधागर में बना है ना। अच्छा, मतलब कहीं बना है अपना ही ग्राम सभा में बना है। मतलब पेंटिंग वगैरह हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब बताइए, आपके ही गांव में जो है विकास दिख रहा है लेकिन ये दादा के गांव में विकास नहीं दिख रहा है, इनको पेंशन नहीं मिल रहा है। नहीं, कारण क्या हो सकता है? जो हमारा ये गाँव बिरहौना गाँव है ना, लाल बहादुर जी का, यहाँ भी बहुत विकास हुआ है। अच्छा, देखिए भी रोड बना है, वहाँ पंचायत भवन भी बना है। वो गांव में गली गली में विकास हुआ। अब इनका पेंशन नहीं बना है तो बन जाएगा। अब उसके लिए प्रधान जी को आप क्या बोल रहे हैं,
वो प्रधान जी से बात करिए। वो हम कर रहे हैं तो आप लोग सुनते हैं तो आपका दायित्व बनता है कि कहना जरूरी होता है। जानते हैं बाबू, सुनिए हमारो बात। जैसे वो गांव के फूट फाट जाओ तो हम कहता नहीं कि दे ले पानी वोट, आ तू कहब कि नहीं दे ले, तो दोनों आदमी तो अब नहीं मानी तो वो सबका न हो जाते हैं प्रधान राजा होते कोई हैं। दे या ना दे, लेकिन तो होने के बाद सबके- सबको देखना पड़ता सबके तो वो अब कहते हैं कि हमको वोट नहीं दिया तो के कुछ नहीं जानेगी। है। अच्छा, बस चलिए, मतलब कि ये जो गाड़ी इस तरह से हालत में पड़ी है, मैं इस पर विशेष चर्चा करूंगा। चलिए, आपसे भी जानकारी चाहूँगा, क्या नाम पड़ेगा? थोड़ा आगे आ जाइए। मुन्ना खरवार। ये गाड़ी जो जिस तरह से जलकर खाक हुई है, पता तो नहीं है कोई इसका मतलब कि मालिक भी नहीं है, ये लावारिस इस तरह पड़ी है, लेकिन बात देखा यह जाए कि ये रोड पे है। ये गाड़ी जिस हिसाब से खड़ी है, अगर दूसरी भी गाड़ी इसमें टक्कर कर जाए तो खतरा बनता है कि नहीं बनता है? बनेगा। ये गाड़ी को कहीं साइड पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गाड़ी को साइड पर हो जाना चाहिए, इनकी जानकारी भी ले लेनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ये गाड़ी जिस तरह से मानते हैं जल गई, कोई कुछ भी हुआ ठीक है, किस वजह से जली है तो नहीं पता है, कोई अगर बताने वाला होगा तो उससे जानकारी लेते, लेकिन जिस हिसाब से जलकर यहाँ पे पड़ी है ये गाड़ी, अगर किनारे नहीं है तो गांव के लोगों को भी चाहिए भाई, रास्ता इस रास्ते से गांव के लोग ही क्रॉस होते हैं। गांव के लोगों को चाहिए कि जिस रास्ते पर गाड़ी जली हुई है उस रास्ते को साफ करने की जिम्मेदारी गांव के लोगों को। हाँ, क्योंकि ठीक है ना? हो प्रशासन सके का आपके ही गाड़ी इसमें टक्कर कर जाए या किसी देखिए, दूसरे की। प्रशासन का काम अलग है और गांव का काम अलग है। जनप्रतिनिधि देश के प्रतिनिधि का काम करता है। गांव जब सुधरता है तब देश सुधरता है। जब एक दूसरे के बीच में एक संगठन में जब जरूरी रूप से अगर विद्यमान होगा तो इस तरह की स्थितियां नहीं दिखने को नहीं मिलेगी। तो ये सब आप लोगों को भी बताना चाहिए, गांव के अब लोगों हम को लोग जगाना कितना चाहिए। बताएं, जब गांव के आप देखिए, आप लोग बताइए आप लोग के गांव की जो अंदर उस तरह समस्या से है। नहीं रहेगी तो क्या बताने से क्या होगा? जब करके आप लोग उस तरह से मैं दिखाएंगे कह तब रहा ना। हूँ कि आप लोग मीडिया के पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों को गांव के लोगों को के बीच में जा करके और लोगों को उत्साह देना चाहिए। वही मैंने देखा और इन लोगों को बोला कि इस तरह से ये जो लवारिस रूप से गाड़ी पड़ी है, इसका मतलब कोई देख रेख करने वाला भी नहीं है, लेकिन गांव वाले तो इनको नोटिस करना चाहिए। जब आप एक अदर कहीं जा रहे हैं और एक मीडिया के पत्रकार भाई हैं, आपके अंदर इतनी सोच बन सकती है, तो जो हमेशा इस रास्ते से गुजरा है उसको तो और सोच बननी चाहिए। भाई गांव जो हमेशा इस रास्ते पर उसको तो अधिक बनना चाहिए। आप तो छड़िक मिले हैं ना, छड़िक मिले हैं और आप इतना सोच रहे हैं जी। तो गांव के मैं लोगों उधर को- से गाड़ी मोड़ कर आया। मैं यही कह रहा हूँ ना, आप गाड़ी मोड़ कर आए हैं और हम लोग से आख्या ले रहे हैं, ये आपका बड़कपन है, लेकिन यहाँ के लोगों को तो और बड़कपन होना चाहिए ना जी, और इस तरह की स्थिति लाना जरूरी है। अभी इसको आप लोग फैलाएंगे भाई। हम लोग तो हमारे- हमेशा सतत प्रयास करते हैं हर गाँव में, हर एक तरफ क्षेत्रों में नहीं, कि इस हमारे तरह से जागरूकता फैले। देश के प्रधानमंत्री का सोच है कि सबका साथ और सबका विकास। तो कैसे होगा? तो सबका साथ सबका विकास होगा कब? जब सबका विश्वास होगा तब, और सबका विश्वास होगा कब? जब सबका प्रयास होगा तब। तब तो प्रयास भी हो, विश्वास भी हो, विश्वास भी हो। और आगे काम करने की उत्साह भी हो। भी हो। इस वजह से इसलिए इस जुनून से मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक मीडिया के पत्रकार बंधु होने के नाते हम जैसे लोगों से क्या ले रहे हैं, और इस विषय को जो ये आज गंदगी के रूप में साबित है, इससे दुर्घटनाएं हो सकती है। आज मेरी भी गाड़ी इससे लड़ सकती है भाई। रात बिरात आदि मोड़ पर है, यदि किसी प्रकार की दिक्कत होगी, रात में कोई तेज चलता हो तो इसमें टक्कर खा सकता है। मैं पुनः आपसे नाम जानने की हाँ, कोशिश करूंगा। मेरा नाम मुन्ना खरवार है, मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा आपकी का। बातों से ये लगा कि आप समाज सेवा किए हैं, तब वजह से आपके अंदर उस तरह की बातें चल रही थी, और अच्छा लगा आपसे बात करके। आप इस खास तौर पे मुलाकात भी आपसे हो गई। हाँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को मैं देना चाहूँगा कि आप जैसे भाई, आप जैसे युवा और मीडिया के भाई, आप लोग गांव-गांव में जा कर के अब इस योजनाओं को, इस गंदगी को, इस प्रदूषण को जाकर अलग जगाइए और गांव के लोगों को जगाइए। गांव के लोग सोए हुए हैं, ज़बरदस्ती सोए हैं, तो जगह नहीं है, और जब गांव जगेगा तो देश जगेगा। आप लोग का प्रयास जारी रहेगा तो हम लोग को बिल्कुल जो है कोशिश हर दिन रहता ही मेरा है। भी नंबर ले लीजिएगा 101% जब जहाँ कहेंगे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मैं उत्तर प्रदेश का महामंत्री हूँ, जहाँ आप लोग हम लोग जैसे लोगों की आवश्यकता होगी बताइएगा, मदद करने के लिए तैयार हैं। ऐसे गंदगियों को आप साफ करिए और लोगों को बताइए। चलिए, आज तक के भी न्यूज़ इंडिया के साथ सभी दर्शकों के साथ जो है आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।